हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आपकी क्लास जो होने जा रही है ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ये सीटेट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सीटेट क्या कैसे आता है, उसके पैटर्न के बारे में कुछ भी, जो नए स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो उलझ के रह गए हैं क्या कैसे पढ़ें। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जो आज हम बताएँगे, ये सब सारी चीज़ें जानना। इसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका किताबें, उसके बाद पढ़ाई करना। तो सबसे पहले आज देखते हैं सीटेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत सारे लोगों को इससे सहूलियत हो जाएगी जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं। ये सीटेट 2022 का जो अभी फॉर्म आया है, अभी प्रक्रिया चल रही है फॉर्म भरने की, उसी के बारे में डिटेल है। तो आइए देखें। देखिए, सबसे पहले आपके पास है कि सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। कुल अंक कितना है, 150 नंबर का है, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। अगर पासिंग मार्क देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो पासिंग नंबर का मतलब वही क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसके लिए जनरल कैटेगरी वाले 90 नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले को। तो देखिए, सब आप जो है, जो भी जिस भी कैटेगरी में हो, आप लोग को यही टारगेट रखना चाहिए, 90 ही, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जर्नल का बताया है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, इसमें जो है आपका 5 सब्जेक्ट आएगा। पहला सब्जेक्ट है आपका सीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जो तैयारी 2-3 साल से भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। मैंने कई लोगों से पूछा भी सीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, किसी ने नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। तो देखिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, ये अपने नाम के अनुरूप ही देखिए क्या लिखा हुआ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, देखिए प्रश्न गलत लिख गया है, आधा सा होगा यहाँ पे। तो 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक का। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका है मैथ। मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में 15 सब्जेक्ट से आएंगे और 15 इसमें भी पेडागोजी आएगा। अब ये 15 सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको मैथ के बारे में समझ है 1 से 5 तक के। ये जो आपका पैटर्न है, ये 1 से 5 तक के बच्चों को जो जो प्राइमरी वाला होगा सीटेट का एग्ज़ाम, फर्स्ट पेपर, उसके बारे में है। तो देखिए, जो 15 सब्जेक्ट से आएंगे क्वेश्चन मैथ के, ये इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा आपको मैथ के बारे में सामान्य जानकारी है कि नहीं 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन पेडागोजी आएगी मैथ की, इसमें ये है, पेडागोजी का मतलब जैसे कि आपने देखा ये शिक्षा शास्त्र है। तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आपने 15 क्वेश्चन पढ़ा है वो आपकी जानकारी क्या लेवल देख रहे हैं, उसके बाद आप उस जानकारी को बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को देंगे कैसे। तो पेडागोजी वही है कि बच्चों को मैथ का सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाएंगे। तो पेडागोजी का ही मतलब शिक्षण विधि, आप शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपसे जनरली मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह ईवीएस देखिए, ईवीएस का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इससे भी 30 प्रश्न आएंगे। इसमें भी 15 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव आएगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी। इसके लिए आप जो है 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ये जो 15 सब्जेक्ट से आएगा, पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसमें भी 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी आएगी। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि पहले आपकी नॉलेज जज करेंगे या फिर आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है नहीं, उसका टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन के माध्यम से। और ये 15 क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये टेस्ट होगा कि आपको जो इन्वायरमेंटल साइंस की या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जानकारी है, उसको बच्चों को आप देंगे कैसे, बच्चों को आप पढ़ाएंगे कैसे। तो 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से हो गया। हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी होती है। अब आप सोचिए, हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी कैसे है। देखिए, हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उस शिक्षा को, उस सब्जेक्ट की शिक्षा को आप बच्चों को कैसे देंगे। जैसे मैथ की पेडागोजी मैथ से रिलेटेड रहेगी, ईवीएस की पेडागोजी ईवीएस से रिलेटेड रहेगी, ठीक। अब देखिए, आपका चौथा सब्जेक्ट है लैंग्वेज फर्स्ट। तो यहाँ पर 22 सब्जेक्ट दिया रहेगा, हिंदी होगा यहाँ पे। यहाँ पर आपके सामने 22 सब्जेक्ट रहता है। आप जो है, जैसा कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हम लोग पहला सब्जेक्ट हिंदी ही लेंगे। किसी को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल कोई है तो वो इंग्लिश लेगा। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप रखेंगे 22 भाषाओं में से, तो आपका यही पैटर्न होगा। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी बता रहे हैं। तो इसमें भी आपके सामने 30 प्रश्न होंगे हिंदी से भी, और 15 इसमें भी सब्जेक्ट से आएगा। जैसा कि अभी ऊपर देखते आ रहे हैं, आपका नॉलेज चेक करेंगे आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। और 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी से आएगी। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। ये हिंदी का जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा 15 आपके सामने, ये वाला सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन,
यहाँ पर आपके सामने दो दो गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश दे देंगे और उसी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे। उसी में आपका ग्रामर भी है। मान लीजिए कोई शब्द उस गद्यांश में आ गया, उसका विलोम पूछ लेंगे उसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लेंगे, उसी शब्द का तत्सम पूछ लेंगे, तद्भव पूछ लेंगे, संधि पूछ लेंगे। उसी गद्यांश से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, तो आप इसको भी 15 का 15 सही करके आएंगे। ठीक, अब यहाँ भी 15 क्वेश्चन आपकी पेडागॉजी है, हिंदी की पेडागॉजी है, यानी कि आप हिंदी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो यहाँ पेडागॉजी का यही मतलब है, जो आपको 15 क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञान आपका टेस्ट हुआ है, उस ज्ञान को आप बच्चों को देंगे कैसे। पेडागॉजी का यहाँ पर यही मतलब है। अब देखिए सेकंड लैंग्वेज में यहाँ संस्कृत लिखा हुआ है। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश ले सकता है। यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, संस्कृत और इंग्लिश सेकंड में। तो आप यहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं तो सेम यही पैटर्न होगा, उसका भी, उस सब्जेक्ट का भी पैटर्न यही होगा। 30 प्रश्न उसमें भी आएंगे। तो यहाँ हम आपको संस्कृत का बता रहे हैं। तो देखिए 30 प्रश्न संस्कृत से होंगे। इसमें भी 15 आपका सब्जेक्ट चेक किया जाएगा, नॉलेज, कि आपको संस्कृत के बारे में जानकारी है कि नहीं। और 15 जो पेडागॉजी आएगा वो चेक करेंगे कि आप उस जो आपके पास नॉलेज है संस्कृत से रिलेटेड, बच्चों को कैसे देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, पेडागॉजी का यही मतलब है। अब देखिए आप, ये जो सारा है क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेना तब भी आप आसानी से पास हो सकते हैं सीटेट। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा है 15 सब्जेक्ट का मतलब उस सब्जेक्ट की नॉलेज से है, 15 पेडागॉजी से आशय है उस सब्जेक्ट को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अर्थात शिक्षण विधि या शिक्षा शास्त्र है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपका वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, CDP का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 30 के बाद हो गया आपका 15 मैथ का। यहाँ देखिए एक सेकेंड, ये 15 क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया पेडागॉजी। यहाँ भी 15 मैथ हो गया, EVS का पेडागॉजी। यहाँ 15 हो गया लैंग्वेज का पेडागॉजी, हिंदी लैंग्वेज का। यहाँ 15 हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागॉजी। ठीक, अब देखिए आप, यहाँ 15 हो गया और ये 15 लैंग्वेज सेकंड का 15 पेडागॉजी 15 हो गया ये। और इसके बाद लैंग्वेज हिंदी का जो है लैंग्वेज फर्स्ट का 15, 30 क्वेश्चन हो गया। फिर ये EVS का 15 पेडागॉजी 45 हो गया। ठीक, इसके बाद मैथ का 15 पेडागॉजी, ये हो गया आपका 45 और 15 60 हो गया। ठीक है, इसके बाद 30 आपका बचा CDP का 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। आपका 90 क्वेश्चन पेडागॉजी से ही हो गया। और आपको चाहिए कितना, 90 ही तो चाहिए। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करेंगे, पेडागॉजी पे अगर करेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन किसी को पेडागॉजी कम समझ में आती है, जबकि पेडागॉजी में कुछ भी नहीं है, बस समझ। आप अगर एक बार समझ जाएंगे बच्चा कैसे बड़ा होता है, कैसे चलना सीखता है, कैसे बोलना सीखता है, कैसे स्कूल जाता है, उसके परिवार की बच्चे के विकास में क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, स्कूल की क्या भूमिका है, बस बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आप खुद सोचिए, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो 1 से 5 तक के बच्चों का विकास इतने एज का जो होता है, आप समझ सकते हैं 16 से 17 साल तक के बच्चों का जो विकास होता है, पढ़ते कैसे हैं और उनके विकास में कौन कौन सी चीज़ें योगदान देती हैं, यही सब पेडागॉजी है आपकी। और CDP है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप CDP पे करिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है प्रश्नों का और नंबर्स का। तो यहाँ 30 क्वेश्चन है और बाकी 60 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी सभी सब्जेक्ट के मिला के 90 क्वेश्चन आपका यही हो गया। अगर आपको पेडागॉजी टफ लग रही है तो एक बार कोशिश ज़रूर करिए। पेडागॉजी बहुत आसान है अगर आप समझ कर चीज़ों को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आसानी से पूरे पूर्णांक भी मिल सकते हैं। बहुत बच्चों का इसमें तो 150 क्वेश्चन में 140 144 नंबर भी आया है। पेडागॉजी पर ज़रूर फोकस करिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो वो सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकता है। और इसके लिए आप जो है 3 से 5 तक की NCERT पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपको पढ़ना कहाँ से है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 1-2 यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं सीटेट के लिए। सबसे पहले पे हम तो रखेंगे हिमांशी मैम जो हैं, इनके चैनल का नाम लेट्स लर्न है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है सचिन सर हैं, इनके चैनल का नाम है सचिन एकेडमी। अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे, इनके चैनल पर आपको पूरी NCERT पढ़ाई गई है और पूरा पेडागॉजी भी पढ़ाया गया है। मैराथन भी अगर आप देख लेंगे, इनके जो चैनल्स पे मैराथन भी हैं, आप वो मैराथन देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। अगले 5 से 6 साल का आप आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक, तो आज आपके लिए यही जानकारी थी। थैंक यू सो मच।